ओम शांति। स्मृति। बाबा ने बताया है कि याद के लिए आधार है स्मृति। स्मृति का संबंध है संग के साथ। जो जैसा कार्य करता है, जैसे संग में रहता है, उसको वैसी ही याद आती है। जिसकी जो लगन हो, जो धंधा हो, संपर्क हो, जो लक्ष्य हो, वैसे ही उसको स्मृति आती है। इस प्रकार स्मृति इन चार बातों पर आधारित है। जिधर लगन होगी उधर मन होगा, है ना। अगर हमारी लगन है कि हमको भगवान को पाना है, तो हमारा बुद्धि बार बार कहाँ जाएगा? मन और बुद्धि भगवान की तरफ। लेकिन हमको लगन है कि हमको घर का काम खत्म करना है, या हमको और सुंदर कुछ करना है, मतलब जिसका जॉब में और तरक्की करना है, तो उसका उधर मन का लगन होगा ना। जिसका जो मन है, तो जिधर लगन होगी उधर मन होगा। लगन में मगन होना ही होगा। उस लगन में मगन हो जाना ही होगा। अब हम योग युक्त होकर के घर का काम कर रहे हैं, क्योंकि उस जैसे क्लीनिंग कर रहे हैं, तो उस लगन में मगन हो गए। बाबा कहते हैं हमारा लक्ष्य है बाबा की लगन में मगन होना। तो हमको चेक करना अपने आप को यहाँ पे कि हमारा लगन है बाबा में। है मेरे जीवन का लक्ष्य कि हमको भगवान को पाना है, अपना बनाना है। लक्ष्य ही परफेक्शन। परफेक्शन कैसे प्राप्त हो, उसके लिए एक तो चाहिए कलेक्शन। कलेक्शन माना संग्रह करना, इकट्ठा। क्या इकट्ठा करना? ज्ञान की पॉइंट्स इकट्ठा करना। ज्ञान हमारा धन है। दूसरा है करेक्शन। इन सब इकट्ठा कर अपने में जो कमी कमजोरी, उसको ठीक करो, करेक्ट करो। करेक्ट करने का अर्थ यह है कि एक बार कोई भूल हो गई तो उसको दोबारा होने नहीं दिया। तीसरा है कनेक्शन। जब शिव बाबा से कनेक्शन छूट जाता है तो सारे विकार फिर से आ जाते, टूट जाता है। जब शिव बाबा से कनेक्शन टूट जाता है, तब ये सारे विकार फिर से आ जाते हैं। कमी कमजोरी क्यों आती है? क्योंकि लाइट हाउस माइट हाउस शिव बाबा से कनेक्शन ढीला हो जाता है, टूट जाता है। या तो शिव बाबा से कनेक्शन, या तो दैवी परिवार से कनेक्शन कम हो जाता है, तो क्लास में आएंगे नहीं, कार्यक्रम में भाग लेंगे ही नहीं, संगठन में मिलेंगे नहीं, बाहर वालों के संग में ज्यादा रहेंगे नहीं, व्यर्थ बातों में समय गवाएंगे, गवाते रहेंगे, तो कमी कमजोरी अथवा माया आ जाएगी। उधर की स्मृति बार बार आती रहेगी। दैवी परिवार का भी, संगठन का भी बल मिलता है, इसलिए कनेक्शन भी ठीक करो। प्रश्न है, दुख का मूल कारण क्या है? उत्तर है, दुख का मूल कारण एक ही शब्द है, भूलना, अर्थात विस्मृति। उदाहरणार्थ, यात्रा करनी है पर तो टिकट कहीं भूल गए, बात बतानी है लेकिन उसको याद नहीं आ रही है। बाबा को याद करने बैठे हैं, लेकिन करते करते उन्हीं को भूल जाते हैं। तो माया भी तब आती है जब याद भूल जाती है। भूल से ही समस्याएं पैदा होती हैं। सब दुखों का मूल भूलना ही है, क्योंकि हम भगवान को भूल गए, अपनी आत्मा को भूल गए कि मैं आत्मा हूँ। तब दुनिया में दुख शुरू हुआ। ज्ञान याद याद ना आया तो वेस्टेज याद आते रहेंगी। लीकेज शक्ति व्यर्थ रूप से बहना रहेगी, क्योंकि किस समय कौन सी बातें किससे करनी है वह भूल गया। भूलने वाला बहुत दुखी होता है, लेकिन जो जितना संपूर्णता के नजदीक जाता जाएगा वह आवश्यक बातें भूलेगा नहीं, और व्यर्थ को भूलता जाएगा, वो अभूल बन जाता है ना। परमात्मा क्या है? अभूल है। कई बार कोई व्यक्ति हाथ जोड़ माफी मांगता है कि क्या करूं, भूल हो गई। लोग कहते हैं तू रोज ऐसे कहता है, तो कहता है क्या करूं, भूल जाता हूँ। है ना। कोई किसी को कहे कि तुम ऐसे क्यों करो कि कर रहे हो, मना किया था ना, तो कहता है कि भूल गए। तो भूल गए तभी तो वो ऐसा गलती करता है और दुख देता है, लेता है। तो वास्तव में माया हमारी निर्णय शक्ति व स्मरण शक्ति को नष्ट करती है, और हम कह देते हैं पता नहीं उस समय क्या हो गया था, जो वक्त वक्त पर बात याद ही नहीं आई। लेकिन जितना हम माया से निकलते जाएंगे उतना भूलना बंद हो जाएगा, स्मृति में स्थित हो जाएंगे। स्मृति ही समर्थी है और विस्मृति असमर्थी। तो हम कभी नहीं भूले कि मैं आत्मा हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेले स्वयं को स्मृति का तिलक लगाओ। तिलक लगाते हुए क्या सोचना है? कोई भी तिलक लगा रहे हैं, तिलक लगाते हुए सोचना है, मैं आत्मा हूँ।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।